नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपको रामायण की एक अद्भुत, रोचक और कम सुनी गई कथा सुनाने जा रहा हूँ। वात्सल्य, साहस और भक्ति की परीक्षा। ये कथा आपको भगवान राम की मर्यादा, सीता जी की करुणा और लक्ष्मण के अटूट समर्पण का एक अनोखा रूप दिखाएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। त्रेता युग का पावन समय, वनवास का कठिन मार्ग। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी गहरे जंगलों से गुजर रहे थे। सूरज ढल चुका था, पक्षियों की आवाजें मंद हो रही थी। तभी राम ने एक विशाल वटवृक्ष के पास रात में विश्राम करने का निर्णय लिया। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक वृद्ध ऋषि गहरी तपस्या में लीन थे। शरीर कृष्ण, लेकिन तेज ऐसा कि अंधकार भी झुक जाए। सीता जी बोली, प्रभु, तपस्वी की अनुमति बिना यहाँ रुकना उचित नहीं। राम मुस्कुराए और ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने आंखें खोली। राम के दर्शन होते ही वे भाव विभोर हो उठे। वे बोले, राम, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे नेत्रों की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति और धर्म दोनों की परीक्षा होगी। राम ने पूछा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा। ऋषि बोले, इस वन में एक मायावी राक्षस रहता है जो साधुओं की तपस्या नष्ट करता है। यदि तुम वास्तव में धर्म के रक्षक हो तो आज उसकी दुर्दांत शक्ति को रोको। राम और लक्ष्मण ने तुरंत धनुष उठा लिया। रात गहरी हो गई थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और एक भयानक गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी। वह राक्षस प्रकट हुआ, काले धुएं जैसा विशाल शरीर, लाल अंगारों सी आंखें और गर्जना ऐसी कि धरती कांप उठे। राक्षस चिल्लाया, राम, सुना है तुम मुझसे लड़ने आए हो। आओ, दिखाओ तुम में कितना बल है। राम ने धनुष संभाला, पर राक्षस की गति अत्यंत तीव्र थी। कभी आकाश में, कभी धरती में, कभी अंधकार में छिप जाता। लेकिन राम दृढ़ता से बोले, धर्म के विरोध का नाश निश्चित है। लक्ष्मण ने राक्षस का ध्यान भटकाया और उसी क्षण राम ने एक दिव्य बाण छोड़ दिया, जो उस राक्षस की समस्त माया को भस्म कर गया। राक्षस धूल बनकर हवा में विलीन हो गया। ऋषि प्रकट हुए, उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। वे बोले, राम, तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, इस पूरे वन के प्राणियों का उद्धार किया है। यही है सच्चा धर्म, दूसरों की रक्षा। सीता जी बोली, प्रभु, आपने सिद्ध कर दिया कि बल से बड़ा संकल्प होता है। सुबह की पहली किरणों के साथ ऋषि ने राम, लक्ष्मण और सीता को आशीर्वाद देकर विदा किया। और उस दिन से ये कथा जंगल में गूंजती रही। जब राम आए थे तब वन में प्रकाश फैल गया था। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।